Saurabh Jain, and I am going to teach you 12 Commerce Mathematics. फाइनली आपका और मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और बुक्स आ गई है और बुक्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिनके पास भी कंप्यूटर और प्रिंटर अवेलेबल है वो प्लीज़ बुक्स की चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकाल लें। इससे आपको बहुत इजी जाएगा और वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि मोबाइल में बार बार सर्च करके आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और दिक्कतें आएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो जो पढ़ाऊँगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आपको ये नोट्स बाद में काम में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए 12 कॉमर्स मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। 12 कॉमर्स मैथ के सिलेबस में आपको टोटल 16 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स पार्ट फर्स्ट में और 8 चैप्टर्स पार्ट सेकंड में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक और बुलियन लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक का दूसरा नाम है बुलियन लॉजिक। लॉजिक मीन्स रीजनिंग और थिंकिंग। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैथ्स लॉजिक के ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो लॉजिक का मतलब क्या है? रीजनिंग और थिंकिंग। जो हम सोचते हैं वही लॉजिक हम लगाते हैं। अभी ये लॉजिक वर्ड कैसे क्या आया? द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस, which means reason. The word logic is derived from the Greek word logos, which means reason. बाद में दिया है उन्होंने, in mathematics logic has been developed by English philosopher and mathematician जॉर्ज बुली। तो लॉजिक को किसने डिराइव किया और डेवलप किया? जो इंग्लिश फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है जॉर्ज बुली, उसने लॉजिक को डेवलप्ड किया। और मैंने अभी आपको बताया चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक और बुलियन लॉजिक। तो जो मैथमेटिशियन है जॉर्ज बुली, उसके नाम के ऊपर से मैथमेटिकल लॉजिक का दूसरा नाम क्या आया? बुलियन लॉजिक। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स। अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? लैंग्वेज का, ऑब्वियसली। तो वो कोई भी लैंग्वेज हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके थ्रू हम क्या हो गए? कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। फॉर कम्युनिकेशन वी यूज़ सेंटेंसेस। अगर हमें किसी से बात करनी होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? सेंटेंसेस का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट किसका यूज़ करके? सेंटेंसेस का यूज़ करके मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। इन लॉजिक वी यूज़ द स्टेटमेंट्स विच आर स्पेशल सेंटेंसेस। लॉजिक में हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? जो स्पेशल सेंटेंसेस है उसका हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पता ही होंगे, जो हमने ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़े हैं और आपने भी पढ़े होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फ्रेंड्स, आपको अभी ऐसे लगेगा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट लॉजिक में थोड़ा बहुत पार्ट इंग्लिश का भी दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या? वो एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमें फील होता है वो हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ, वाह, ये क्या हुआ है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी सेकंड सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय इंपरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और कमांड। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं और कमांड करते हैं। कमांड मीन्स ऑर्डर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ओपन द डोर,
हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू योर होमवर्क रेगुलरली, हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। ये क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब क्या हुए, क्वेश्चंस हुए। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 है एसरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय एसरेटिव सेंटेंस? What is mean by assertive sentence? A sentence that asserts or declares. ऐसा सेंटेंस जो एसेट करता है और डिक्लेयर करता है क्या, विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। क्या डिक्लेयर कर रहा है, जो एक तो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज़ ट्रू सेंटेंस। इट इज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। और हमने क्या बोला है, एसरेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर करता है, मतलब जो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एक तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको हम बोलेंगे एसरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था क्या, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल, दिल्ली इज़ इन महाराष्ट्र, दिल्ली महाराष्ट्र में क्या, ऑब्वियसली नॉट, तो इट इज़ अ फॉल्स, इट इज़ ऑल्सो ए एसरेटिव सेंटेंस। हमने एसरेटिव सेंटेंस क्या बोला, अ सेंटेंस दैट asserts और डिक्लेयर्स समथिंग विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड एसरेटिव सेंटेंस। नंबर 5 है ओपन सेंटेंस। अभी ओपन सेंटेंस मतलब क्या, a sentence whose truth value is vary according to the condition is called open sentence। ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू, अभी ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या, एक तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो वैरी होती है किसके ऊपर से, कंडीशन के ऊपर से, जो हमें गिवन कंडीशन दी होती है उससे। और उसकी अनदर डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस दैट चेंजेस पर्सन बाय पर्सन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो पर्सन बाय पर्सन चेंज होता है उसको हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए अच्छे हैं, आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। वो क्या हो रहा है, पर्सन बाय पर्सन चेंज होते जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, सलमान खान इज़ अ गुड एक्टर, मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए बुरा हो सकता है, तो वो क्या हुआ, ओपन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो पर्सन बाय पर्सन चेंज होता है उसको हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट, अ डिक्लरेटिव और assertive sentence which is either true or false। A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called statement। हमने अब भी पढ़ा assertive sentence क्या रहता है, एक तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी इट इज़ सेम एज इट इज़ एज assertive सेंटेंस। स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी assertive सेंटेंस जैसी ही है। क्या, अ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, एक तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों हो सकता है एट ए टाइम, नहीं हो सकता है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन लॉजिक। If the given statement is true, then its truth value is true and which is denoted by capital T. And if the statement is false, then its truth value is false and which is denoted by capital
F. Statements are usually denoted by the letters P, Q, R up to P, Q, R, S. आपको 12th में सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट्स दी रहेंगी P, Q और R से डिफाइन करते हुए। अभी हमने एक नोट लिए। अभी नोट मतलब क्या? द सेंटेंस which are exclamatory, imperative, interrogative and open sentence. The sentences which are exclamatory, imperative, interrogative and open sentence are not statements in logic. जो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और ओपन सेंटेंसेस रहेंगे वो स्टेटमेंट्स लॉजिक में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने क्या बोली? एक तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको ही हम स्टेटमेंट बोलेंगे। अभी वी विल चेक द एग्जांपल्स। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने एग्जांपल दिया ओ। अभी ओ ये वर्ड ट्रू है या फॉल्स है हम बता सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है? फीलिंग्स है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम ये ट्रू है या फॉल्स है नहीं बता सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है या कमांड कर रहा है। एग्जांपल है प्लीज़ ओपन द डोर। अभी ये जो एग्जांपल है ये ट्रू है या फॉल्स है हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सेकंड एग्जांपल हमने लिया डू योर होमवर्क रेगुलरली। हम ट्रू है या फॉल्स बता सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए ये एग्जांपल भी स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने एग्जांपल लिया व्हाट इज़ योर नेम। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन। अभी व्हाट इज़ योर नेम, अभी हम बता सकते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली नॉट, हम नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। हाउ आर यू, ट्रू है या फॉल्स बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। नेक्स्ट एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? एक तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी वही देखी कि स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? एसरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम ये ट्रू है या फॉल्स है बता सकते का? यस, हम बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सेकंड एग्जाम्पल है दिल्ली इज़ इन महाराष्ट्र। दिल्ली महाराष्ट्र में है क्या? नहीं, तो इसके लिए ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब क्या? जो पर्सन बाय पर्सन चेंज होता है। अभी नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। अब ये ट्रू है या फॉल्स हम बता सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे लिए ट्रू होगा तो दूसरे के लिए वो फॉल्स हो सकता है। इसके लिए इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। इसके लिए हमने नोट ली। नोट में क्या लिखा है? द सेंटेंसेस विच आर एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। और स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या ली? इजी वे में जो ट्रू या फॉल्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट्स। चलो हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। हमें उसकी ट्रूथ वैल्यूज देखनी है। एक तो वो ट्रू है या फॉल्स है या स्टेटमेंट है या नहीं। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली हम बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए दिस इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल वाई आर यू अपसेट। ये क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क हुआ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हैंस दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3, मे गॉड ब्लेस यू, ये ट्रू है या फॉल्स है हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ट्रू है या फॉल्स है हम बता नहीं सकते। तो इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हैंस दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हम ये ट्रू है या फॉल्स है बता नहीं सकते। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है x+7 = 9। x की ऐसी वैल्यूज़ वहाँ पर पुट आउट करनी है हमें कि उसका आंसर क्या होगा? 9 आना चाहिए। हमें वहाँ पर डिफाइन किया है क्या x की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। इसके लिए इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ सिट डाउन। हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सिट डाउन मतलब हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करना मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस, इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? ऑब्वियसली नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट होती नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रियंका इज़ अ म्यूजिशियन। अभी कौन प्रियंका आपको पता है क्या? मैं जो प्रियंका को जानता हूँ वो आप प्रियंका को जानते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए ये क्या हुआ? ओपन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बाय पर्सन चेंज हो रहा है। आप जो प्रियंका को जानते होंगे वो म्यूजिशियन नहीं है, बट मैं जो प्रियंका को जानता हूँ वो म्यूजिशियन हो सकती है। इसके लिए अ सेंटेंस विच चेंजेस पर्सन बाय पर्सन इज कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस, मैंने ऐसे बोला था। और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। प्रियंका इज़ अ म्यूजिशियन, ये ओपन सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जो ऊपर हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसके ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंडेबल है। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर, इफ इट इज़ अ स्टेटमेंट राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट मतलब क्या? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously is called statement। ये तो हमें पता है स्टेटमेंट की डेफिनेशन। और जो स्टेटमेंट नहीं है ऐसे सेंटेंसेस भी पता है। तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से जो स्टेटमेंट नहीं है? एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और ओपन सेंटेंसेस, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ ट्रायंगल हैज़ n साइड्स। हमें पता है ट्रायंगल को कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। यहाँ पर कितना दिया है? n साइड्स। तो हम ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। तो ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं तो ये ऑफ कोर्स स्टेटमेंट आ गई। तो इसका आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन स्टेटमेंट, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नंबर 2, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम 5th-6th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो आंसर डायरेक्टली कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। नंबर 3, यू आर अमेजिंग। ऑफकोर्स आप सब तो अमेजिंग हो ही, बट हमें क्या है? ये स्टेटमेंट है या नहीं वो पता करना है। यू आर अमेजिंग मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। तो आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 4, प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन। हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है। तो आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। नंबर 5 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये रैशनल नंबर है, और यहाँ पर क्या गिवन दिया है? इरेशनल नंबर। तो ये फॉल्स है। फॉल्स आया मीन्स स्टेटमेंट आ गई। तो हम कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन स्टेटमेंट, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। नंबर 5,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, उसके फैक्टर्स, अभी इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जो 8 है उसके फैक्टर्स किसके लिए? -6 के लिए, तो वो क्या आएंगे? -4 और -2। तो इक्वेशन कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 4, और सेकंड दो टर्म में 2 कॉमन आया, -2 कॉमन आ गया, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 2। तो कैसे होगा? x माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पर हमें कितने दिए है x की वैल्यू? x इज इक्वल टू -4 और -2, मीन्स हमें आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज एन स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नंबर 7, ही इज एन एक्टर। अभी ही मीन्स कौन? अगर हमने ही की जगह पे सलमान डाल दिया, सलमान खान इज एन एक्टर, ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट ही की जगह पे अगर मैंने विराट कोहली डाल दिया, विराट कोहली इज एन एक्टर? नो, ही इज एन क्रिकेटर। तो ही मीन्स व्हाट? इट इज एन ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है। तो कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बहुत जल्दी जल्दी किल करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको तो अभी समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर 8, डिड यू ईट लंच एट? क्वेश्चन मार्क मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है। तो इसको कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नंबर 9, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। ये भी क्या हुआ? ये भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हेंस इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नंबर 10, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू। तो नोट डाउन कैसे करेंगे? इट इज एन स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। 11, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नो, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है और ए बी बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या होती है? ए बी बिलोंग्स टू आर के बाद में b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू 0 आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्या? नहीं, वो रियल नंबर आ जाएगा ओनली। इसके लिए एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आंसर क्या आएगा इसका? इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। नंबर 12, 1 इज अ प्राइम नंबर। ऑफकोर्स नॉट, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। अभी यहाँ पर क्या दिया है? 1 इज अ प्राइम नंबर। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। नंबर 13, विद द सनसेट द डे एंड्स। ऑफकोर्स राइट, ये तो राइट है, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। नेक्स्ट नंबर 14, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। रॉन्ग, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। नंबर 15, 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 11। 3 प्लस 5 कितना आएगा? 8। 8 इज ग्रेटर देन 11, इट इज अ फॉल्स। तो इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नंबर 16, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ऑफकोर्स ये तो राइट है, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस
its truth value is true. Number 17, x square minus y square is equal to x plus y, x minus y. For all x y belongs to R, R means real number. Of course right है. तो it is AND statement, hence its truth value is true. Its truth value is true. Next, number 18, 2 is the number 2 is the number 2 is the number 2 is the only even prime number. ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है. और मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन बोली प्राइम नंबर की, क्या बोली है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एंड 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर. ऑफ कोर्स इट इज राइट. तो आंसर कैसे आएगा? इट इज एंड स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी. नेक्स्ट नंबर 19, 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. ऑफ कोर्स ये तो राइट है. 2 कोप्लेनर लाइन्स जो है वो एक तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी. तो आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज एंड स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. 20, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल. अभी फोटोग्राफ निकालने के लिए 7 गर्ल्स को हम कैसे भी खड़ा कर सकते हैं रो में. अगर गर्ल्स को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स दिए तो उनकी अरेंजमेंट हम कैसे भी कर सकते हैं. तो उसको हम 7 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं. तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट 21, गिव मी अ कंपोज बुक. इट इज़ अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? इट इज़ एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नंबर 22, ब्रिंग द मोटर कार हियर. इट इज़ अ ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है. तो आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे? इट इज़ एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नंबर 23, इट मे रेन टुडे. हम क्या कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं. गेस करना ट्रू फॉल्स होता है क्या? नहीं होता है. तो हम इसे स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं, इट इज़ नॉट अ. नेक्स्ट 24, इफ a plus b less than 7 where a greater than or equal to 0 and b greater than or equal to 0, then a less than 7 and b less than 7. कंडीशन क्या दी है? a और b की एडिशन 7 से कम होनी चाहिए. a प्लस बी लेस देन 7 और a और b की वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स 0 और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. बट और एक कंडीशन दी है, a लेस देन 7 एंड b लेस देन 7 मीन्स a और b की वैल्यूज कितनी आई? 0 to 6. ऑफ कोर्स. और तो ये क्या हुआ? इट इज़ अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. क्योंकि a प्लस बी की एडिशन जो है वो 7 से छोटी होनी चाहिए. फिर हम a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 6 डाल सकते हैं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 डाल सकते हैं. 2 + 3 इज 5, 5 लेस देन 7. यस राइट है. तो हम a और b के ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिनकी एडिशन 7 से क्या होगी? छोटी होगी. नेक्स्ट 25, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश. इट इज़ अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती है. तो इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज़ नॉट. तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.